नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जल जीवन मिशन कार्यों का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। विकास की ओर साझे कदम अभियान का शुभारंभ। 35 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व का पट्टा। 4,11,000 गरीब परिवारों का वर्चुअली गृह प्रवेश करवाएंगे प्रधानमंत्री। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। दरअसल 535 करोड़ की लागत से यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मिशन मध्य प्रदेश पर हैं, दरअसल लगातार बीते 7 महीनों में 5 ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री के यहां पर हुए हैं और प्रधानमंत्री रीवा पहुंच चुके हैं। कई बड़े ऐलान यहां से होंगे, कई बड़े विकास कार्यों की सौगात मध्य प्रदेश वासियों को यहां से मिलने वाली है। प्रधानमंत्री रीवा पहुंचे हैं और यह कार्यक्रम जो कि बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए लेकर आएगा। प्रधानमंत्री खुद यहां पर कई बड़े उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। वर्चुअली जो लोगों को घर दिए गए हैं उनका गृह प्रवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवाएंगे। जल जीवन मिशन, जिससे कि बड़े क्षेत्र को, बड़े भूभाग को पानी मिलने वाला है, वहां पर लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था दी जाएगी। साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रम भी यहां पर होने हैं। लेकिन जो एक बड़ा जो विषय है वो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए रीवा पहुंच चुके हैं और बड़ा जनसमूह यहां पर एकत्रित हुआ है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और पीएम मोदी को सुनने के लिए लगभग 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके आधिकारिक आंकड़े कार्यक्रम के बाद भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये पूरा कार्यक्रम है, इससे जुड़ी लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री रीवा पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान आपको फिर मंच पर भी लिए चलेंगे। फिलहाल जो कार्यक्रम से जुड़ी डिटेल्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी रीवा पहुंचे हैं और रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि मंच पर पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी है, कुछ और इंतजार आपको करना होगा। और आज जो मंच से बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आज के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर लगभग 35 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री पट्टा वितरित करेंगे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे, जो कि एक भव्य स्तर पर लगभग 535 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन नहीं, किसी एयरपोर्ट से भी बेहतर आपको लगेगा जब ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि 535 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो भी टॉप 10 जो रेलवे स्टेशन है उनकी टक्कर का ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा, जिसकी एनिमेटेड वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर इन दिनों देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह का ये ग्वालियर का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा। और अपने आप में एक अनूठा ये 535 करोड़ की लागत से बनने वाला रेलवे स्टेशन होगा, जिसकी वर्चुअली आज शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही बेघर लोगों को यहाँ पर घर प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनका गृह प्रवेश भी करवाएंगे। और ये 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु तो हैं ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस कार्यक्रम के दौरान, जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का जो कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शामिल होंगे वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, चूंकि 64 लाख जो कि 7,573 करोड़ 64 लाख रुपए के ये विकास कार्य, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं मध्य प्रदेश वासियों के लिए। और रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंचेंगे, उस मंच से भी झलकियां आने लगी हैं, तस्वीरें आने लगी हैं। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की वहां पहले से ही मौजूद थी और साथ साथ राज्य स्तर के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। और मंच पर अब जो लोग अपेक्षित हैं उन्हें वहां से जगह दी जाने लगी है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य की कैबिनेट के कुछ मंत्री, पार्टी के कुछ पदाधिकारी यहां पर
मंच पर मौजूद होंगे। हालांकि सरकारी ये कार्यक्रम है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम ये मनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के रीवा में होने वाले इस कार्यक्रम की जो झलकियां हैं वो भी आने लगी हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं रीवा और साथ ही जो लोग यहां पर आने वाले थे वो भी लगभग यहां पहुंच चुके हैं। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कि जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसके अनुसार लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री को मंच पर होना है और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री यहां पर होंगे और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल यहां पर हैं, कैबिनेट के सहयोगी उनके वहां पर मौजूद होंगे, राज्य के अधिकारी, केंद्र के कुछ अधिकारी यहां पर होंगे। चूंकि जो योजनाएं यहां से लागू की जा रही हैं उस विभाग से संबंधित अधिकारी यहां पर मंच पर रहेंगे ताकि जो योजना से संबंधित कोई भी जानकारी है या कोई भी हितग्राही है वो वंचित न रहे और योजना के बारे में सही और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचे। हालांकि प्रधानमंत्री इसके बारे में स्वयं जानकारी देंगे और ये बात सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री अपने द्वारा दी गई जानकारी को पहले पुख्ता करते हैं, उसके बाद मंच पर वो कोई बात कहते हैं। और हालांकि अधिकारियों का मौजूद रहना वहां इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस योजना के किसी भी योजना जो कि चाहे जल जीवन मिशन के काम हो या पंचायती राज सम्मेलन का जो कार्यक्रम है उससे संबंधित कोई जानकारी हो, सभी अधिकारियों का वहां पर होना बहुत जरूरी होगा और ऐसे में अधिकारीगण मंच पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मंच से कहने वाले हैं ये भी देखना अहम होगा। और विकास की ओर साझे कदम अभियान का शुभारंभ यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और मोदी का ये रीवा दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। आगामी चुनावों को देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह के मध्य प्रदेश के विकास कार्य की गति है उस गति को देखते हुए एक बार फिर से क्या यहां पर लोगों के बीच जगह बना पाने में कामयाब होंगे ये भी देखना है होगा। हालांकि लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री के दौरे हैं। हालांकि लोगों से उनका मुखातिब होना अभी तक नहीं हुआ था। ये अपने आप में अपनी तरह का एक पहला कार्यक्रम है एक लंबे समय के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुखातिब होंगे और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लोगों से वो क्या कहते हैं, क्या बातें साझा करते हैं, आगे के विकास कार्यों की क्या रूपरेखा रखते हैं और लोगों से क्या अपने अनुभव साझा करेंगे, इस बारे में भी जानना बेहद अहम रहेगा। इस बीच अपने सहयोगी शैलेंद्र के पास चलते हैं। जी शैलेंद्र, कैसा उत्साह है, क्या है जानकारी, क्या है डिटेल्स? देखिए, आपको बताऊं कि अगर मैं उत्साह की बात करूं तो ये पूरा एसएफ ग्राउंड जो जिस तरीके से जो कुर्सियां लगाई गई थी सभी अब खचाखच भर चुकी हैं और अब केवल मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे में पंचायत राज को कैसे और बेहतर बनाया जाए। हालांकि जिस तरीके से कल पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे थे कि जो कांग्रेस की सरकार जो ग्रामीण विकास के लिए पैसा देती है उससे 5 गुना अधिक राशि देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और न केवल प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीणों की जिंदगी सुधारने की बात हो, इसके अलावा स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं सशक्तिकरण पर भी ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। तो तमाम जो कार्यक्रम हैं वो पंचायत विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि जो देश की 70% आबादी है जो ग्रामीण इलाकों में रहती है उसको सशक्त बनाया जाए। उस पर फोकस जो है वो सरकार का है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। उन्होंने कहा कि जिस तरीके जो सपना जो नरेंद्र मोदी की तरफ से देखा गया था अब वो सपना लगभग साकार होता नजर आ रहा है। और आज नल जल योजना को लेकर भी बड़ी परियोजना का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से करेंगे। और जिस तरीके से जो पट्टाधारी था 1,25,00,000 पट्टाधारी को यहाँ पर वो है पट्टे का जो प्रपत्र है वो सौंपेंगे। तो तमाम बड़ी योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश के लिए आज यहाँ से शुभारंभ होगा। इसके साथ ही रेल परियोजना 23,000 करोड़ की मध्य प्रदेश की तमाम जो रेल परियोजनाएं हैं उनका आज यहाँ से शिलान्यास किया जाना, जिसमें कुछ विद्युतीकरण योजनाओं का सिलसिले में है और इसके साथ ही ग्वालियर को अत्याधुनिक स्टेशन बनाना है। उसके लिए पुनर्निर्माण के लिए जो काम किया जाना है उसकी आज आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी और अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आने का इंतजार है। अगर अभी बात करूं तो जो तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो अभी मंच पर पहुंच चुके हैं। पंचायत मंत्री
महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें, अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है, स्थानीय जो सीधी की जो सांसद रीति पाठक हो, स्थानीय सांसद गणेश सिंह हो, या फिर पंचायती राज मंत्री के राज्य मंत्री पाटिल जी है, वो यहाँ पर अभी मंच पर पहुंचे, स्थानीय विधायक सभी मंच पर पहुंच गए हैं। तो अब बस कुछ ही देर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 11:30 बजे शैलेंद्र, बड़ा दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए, रीवा के लिए। पंचायती राज जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, आजादी से पहले से वो इसके पक्षधर थे और अपने लगभग हर किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया है। पंचायती राज जो कि भारत की असली ताकत है, उस पंचायती राज को मजबूत करना, पंचायतों का राज होगा तो देश आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। और उसी पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री यहां पर कई बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले। पंचायती राज को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है शैलेंद्र? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो आपको बता रहा हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए, उस दिशा में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार काम कर रही है। और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो ग्रामीण इलाकों में लोग रह रहे हैं, जिनकी आबादी लगभग देश की 70% आबादी है जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, उस आबादी के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, उस दिशा में लगातार केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। हालांकि तमाम जो योजनाएं हैं वो शुरू की गई थी और एक एक करके अब उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे थे कि तमाम बड़ी योजनाएं जो है, यानी जो बड़े का काम जो है पंचायत के माध्यम से कैसे हो, कैसे लोग सशक्त बने, क्योंकि अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था बेहतर करनी है तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उस पंचायत में रहने वाले लोग भी सशक्त बने। केवल सड़क, बिजली, पानी कर देना ही पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। वो कह रहे थे कि लोगों के जीवन में सुधार जो आना चाहिए, वो उस दिशा में लगातार काम कर रहे। तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरे न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश भर की पंचायतों को लिए कैसे और बेहतर काम किया जाए, उसको लेकर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जब हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं, इस बीच हम कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल्स भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपसे भी इस पर मैं चर्चा जरूर करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा कब कब आए हैं। हमारी डेस्क की टीम ने लगातार मेहनत करके इन आंकड़ों को जुटाया है। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त, उसके बाद 2018 में नवंबर में वे आए थे और आज यानी तीसरी बार वो रीवा आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के रीवा में वो आ रहे हैं और एक बड़ा मंच यहां पर तैयार है। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का एक बड़ा मौका यहां पर है और इस तरह के आंकड़ों को, इस तरह की डिटेल्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारी डेस्क की टीम लगातार मेहनत करती है और ग्राउंड पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लगातार जो अपडेट है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो पूरा कार्यक्रम है, आगामी चुनावों की बात अगर करें, इसमें जिक्र स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव है साल के अंत में, तो इसकी चर्चा ना हो तो मजा नहीं आएगा और उस बारे में जानकारी लोगों तक ना मिले तो वो भी एक अधूरी सी जानकारी होगी। बड़ी सौगात यहां पर, चूंकि देखिए पंचायती राज को मजबूत करने का लक्ष्य है तो जल जीवन मिशन और जो बेघर लोग हैं उनको घर देने का काम और साथ ही साथ ऐसी जो योजनाएं जो पंचायतों को मजबूत करें, पंचायती राज को मजबूत करें, उसके लिए काम किया जा रहा है। बड़ी सौगात मिलने वाली है, हजारों करोड़ की सौगात मिलने वाली है मध्य प्रदेश को। विकास का पहिया बहुत तेज गति से घूमेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज जो गाँव में जो नल के माध्यम से जल पहुंचाने का एक अभियान जो है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से करेंगे। उसकी अगर लागत की बात करूं तो 1853 करोड़ रुपए की ये जल प्रदाय योजना है। यानी आप समझ सकते हैं कि रीवा, न केवल रीवा बल्कि सतना और सीधी, ये वो जिले हैं, 3 जिले, इनमें हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और दूसरा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो की बात करूं या केंद्र सरकार की बात करूं, हर उस बेघर आदमी को घर यानी अपनी छत उपलब्ध कराने का काम लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 57 लाख लोग जो है इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, ये लोग अपना गृह प्रवेश कर चुके हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर होंगे तो माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के 4 लाख से अधिक लोग जो है उनको वर्चुअली तरीके से गृह प्रवेश भी कराएंगे। तो अपनी योजनाओं से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को किस तरीके से उनको लाभान्वित किया जाना है, इस सब की रूपरेखा लगातार तैयार होती रहती है। और आज जैसा कि आपने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा के दौरे पर आए, फिर 18 में आए और अब 23 में आ रहे हैं, तो तमाम जो सौगातें हैं वो दे रहे हैं। जो कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव भी है,
ऐसे में कुछ लोग इसको राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं, हालांकि देखना लाजमी भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव है। अगर बिंद के लिहाज से बात करूं तो बिंद जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चाहे लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से माने या फिर विधानसभा के हिसाब से माने। विधानसभा में यहाँ पर अगर 30 सीटें हैं, 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी काबिज है और केवल 4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। तो ये बताता है कि किस तरीके से एक तरफा यहाँ का जो वोटर है वो बीजेपी को वोट करता है, बीजेपी का गढ़ है। और ऐसे में जो बीजेपी का गढ़ है और वहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से लोगों को बड़ी सौगातें जो है वो देने का काम इस मंच के माध्यम से जरूर करेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और ये जो सौगात है ये लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए दी जाती है। ये जो प्रयास है ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार का काम होता है ये सही समय पर काम कंप्लीट हो, डेडलाइन के अंदर इस काम को कंप्लीट किया जाए ताकि जो जल जीवन मिशन है, देखिए कितना बड़ा ये कितना व्यापक ये पूरा ऑपरेशन है, पूरा फंक्शनल ऑपरेशन जब ये होगा लोगों को पीने के पानी की परेशानी ना हो। मूलभूत सुविधाओं की अभी तक हम चर्चा करते हैं, चुनाव जो है वो भी आज तक आजादी के लगभग अमृतकाल में हमें 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन आज भी देश का कई बड़ा भूभाग ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, जिस पर मूलभूत मुद्दों पर आज भी चुनाव लड़े जाते हैं। तो विकसित राष्ट्र बनने की ओर भारत लगातार अग्रसर है, लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं को हासिल किए बगैर कोई भी ब्लॉक, कोई भी मंडल, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, मजबूती नहीं पा सकता जब तक वहां की जनता को वो सभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे वो बिजली, पानी, सड़कों की व्यवस्था हो। तो ये सारी जो योजनाएं हैं उन्हें बेहतर तरीके से जब क्रियान्वित किया जाएगा, लोगों तक वो पहुंचेंगी, तब वे अपनी आगे की जो जीवनचर्या है, जो अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास है, उस पर फोकस कर पाएंगे। तो ये जो एक व्यवस्था है वो लोगों तक पहुंचे, उनको लाभ मिले। लोगों के लिए घर की व्यवस्था यहां की गई है वर्चुअली, प्रधानमंत्री गृह प्रवेश उनका करवाने वाले शैलेंद्र। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, ग्वालियर का जो रेलवे स्टेशन है उसका एनिमेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत शेयर किया जा रहा है शैलेंद्र। 535 करोड़ की लागत से यह बनेगा, एक एयरपोर्ट जैसा लुक है और वर्ल्ड क्लास ये रेलवे स्टेशन होगा। अगर मैं कहूं कि दुनिया के बड़े रेलवे स्टेशंस में ये शुमार होगा तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में इन रेल परियोजनाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे जिस तरीके से हाल ही में रानी कमलापति स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जो स्टेशन बनाया गया और उसी तर्ज पर अब ग्वालियर स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है, यानी मॉडल स्टेशन के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है। इसकी पूरी जो डीपीआर है वो पहले तैयार हो चुकी थी, केंद्र सरकार को ये सौंपी गई है। अब उसको अंतिम मोहर लगने के बाद आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। और न केवल उस रेलवे स्टेशन को बल्कि तमाम जो रेल परियोजनाएं हैं, चाहे रीवा से नागपुर की बात हो या फिर महोबा से खजुराहो से जो रेल लाइन है उसके विद्युतीकरण की बात हो, उसके साथ ही बिरला नगर से उदी वो इटावा की बात हो, तो मध्य प्रदेश को न केवल मध्य प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन सबसे जोड़ने के लिए बेहतर रेलवे लाइन हो उसको, और वहाँ पर जो सुविधाएं और डेवलप की जानी स्टेशन पर, उन सब को करने का काम भी लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का भी काम यहां पर हो ही रहा है। साथ ही हम अपने दर्शकों को वो ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी भी दे रहे हैं जो हमारे डेस्क की टीम लगातार आंकड़े हम तक पहुंचा रही है, और ये वो ग्राफिक्स हैं जो बता रहे हैं कि क्या क्या बड़ी सौगात यहां पर मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। जल प्रदाय योजनाओं का जिक्र करें तो यहां पर कई अलग अलग जिलों में जल प्रदाय योजनाएं, चाहे वो जल जीवन मिशन के माध्यम से रीवा हो, सीधी की बात करें या फिर टमस समूह जल प्रदाय योजना, ये अलग अलग जिलों में सभी जगह क्रियान्वित होंगी। साथ ही साथ जो हितग्राही हैं पट्टा वितरण का काम होगा, प्रधानमंत्री करेंगे, गृह प्रवेश कराएंगे वर्चुअली। साथ ही साथ अभी एक चीज और, इस बीच बातचीत तो हम कर ही रहे हैं शैलेंद्र, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, कितना समय रह गया है, प्रधानमंत्री कितनी देर में मंच पर पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये सभी मंच पर कितनी देर में दिखाई देंगे? अब देखिए अगर बात करूं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंच चुके हैं और अब कुछ देर में ही जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पहले जो प्रदर्शनी लगाई गई है मध्य प्रदेश की लोक कलाओं से संबंधित या पिछले एक साल में जो बड़े विकास कार्य हुए हैं, चाहे वह मोहनिया टोल की जो टनल की बात हो
जो हाल ही में लोकार्पण की गई थी, लोगों के लिए खोली गई थी, जिससे रीवा और सीधी के बीच में टनल खोला गया था। इसके अलावा जिस तरीके से मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट है और ये रीवा जो है वो सफेद शेरों की धरती जानी जाती है, तो उससे संबंधित जो कई कलाकृतियां जो है वो यहाँ लगाई गई। इसके साथ ही रीवा की अगर मैं बात करूँ तो सुपारी से खिलौने बनाने का काम जो है वो कलाकारी जो है वो यहाँ होती है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो वहाँ पर प्रदर्शनी में रखी। तमाम जो प्रदर्शनी में जो इन चीजों का उल्लेख किया गया है वो सारी चीजें वहाँ पर मौजूद है, मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी, लोक संस्कृति से जुड़ी। और जिस तरीके से सुबह भी हमने तस्वीरें देखी थी कि बहुत सारे लोक कलाकार जो है वो यहाँ पहुंचे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरेंगे और उसके बाद जब कार्यक्रम स्थल तक आएंगे तो उस दौरान वो कलाकार अपने लोक नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत भी करेंगे। तो तमाम जो अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें केंद्र के हिसाब से बात करें, तमाम जो नेता हैं वो मंच पर पहुंचे हुए। अभी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल भी अब मंच पर आ चुके हैं। तो ये अभी ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंच सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये आपसे कुछ ही जो चूंकि मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम आपने शैलेंद्र बताया था, मैं अभी अपनी घड़ी से काउंट कर पा रहा हूं, जो हमारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो टाइमर है उससे मैं काउंट कर पा रहा हूं, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम का वो 2 मिनट का बस अंतर है। और इस वक्त तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रीवा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो प्रदर्शनी का शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे आप, वो प्रदर्शनी इस वक्त अवलोकन चल रहा है। प्रधानमंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद है और शिवराज सिंह चौहान खुद इसके बारे में ब्रीफिंग कर रहे हैं। वहां के अधिकारी जो मौजूद हैं प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ योजनाओं के वहां पर मॉडल्स रखे गए हैं, ब्लूप्रिंट्स रखे गए हैं, मॉडल बनाकर उसके बारे में प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं कि ये क्या मॉडल्स और किस तरह से ये काम करने वाले हैं, और जो क्वेरीज रहेंगी क्या वहां पर चुनौतियां हो सकती हैं और किस तरह से ये लोगों को फायदा पहुंचाएंगी, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये कैसे काम करने वाली हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, बहुत ज्यादा समय नहीं है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हमसे कुछ ही देर में आपके पास भी आएंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल ये इस वक्त तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बता दें, ये दरअसल जो प्रदर्शनी का जिक्र हमारे सहयोगी शैलेंद्र कर रहे थे, ये वही प्रदर्शनी है, विकास कार्यों की जो प्रदर्शनी है, जिसमें जो कुछ मॉडल्स, कुछ काम जो इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उनके मॉडल्स हैं, और कुछ प्रस्तावित काम हैं जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें जल जीवन मिशन का जो जल प्रदाय योजनाएं हैं वो कैसे काम करेंगी, साथ ही कुछ अन्य मॉडल्स वहां पर लगाए गए हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें एलैबोरेट कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि कौन सी किस क्षेत्र की क्या जगह है और क्या कुछ उसके बारे में डिटेल है, यहां पर बताते हुए अधिकारियों से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ ही मिनट में वो मंच पर मौजूद होंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, ये दरअसल जो मध्य प्रदेश के विकास कार्यों की एक प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। क्योंकि जो प्रदर्शनी है वो प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, केंद्र सरकार के सहयोग से जो प्रदेश की सरकार बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है, क्या उनका स्तर अभी पहुंचा है, कितना समय उसमें लग सकता है, अभी क्या चुनौतियां रहेंगी, उन चुनौतियों के लिए क्या विकल्प तलाशे गए हैं, समस्याओं का समाधान क्या रहेगा और कितनी तेजी से विकास कार्य धरातल पर उतारे जाएंगे, इन सभी के बारे में इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर उनके साथ मौजूद थे और योजनाओं की, परियोजनाओं की जानकारी रखने वाले अधिकारी भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रीवा पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर इसका अवलोकन करने के लिए पहुंचे थे। ये अब से कुछ ही देर में मंच पर भी प्रधानमंत्री होंगे, वहां भी आपको लिए चलेंगे। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विकास की नई गाथा मध्य प्रदेश में जो लिखी जा रही है उसका कुछ अंश यहां पर दिखाया गया है, उसके कुछ पन्ने यहां पर पलटे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां पर जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मिशन मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, रीवा में विकास कार्यों को और तेज गति से अमल में लाने के लिए, चलाने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अब बस कुछ ही क्षणों में वो मंच पर होंगे
और क्या कुछ वो आज इस मंच से कहते हैं, क्या कुछ आज इस मंच से वो संदेश देने वाले हैं, ये भी देखने का विषय रहेगा। ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये उस प्रदर्शनी की तस्वीरें हैं जो कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही है मध्य प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए। और इन प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफिंग अधिकारी दे रहे हैं। आप देखिए कार्यक्रम में, जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं। लोगों के लिए इस विषय पर कैसे उन्हें लाभ मिलेगा, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से कैसे ये कार्यक्रम अमल में लाए जा रहे हैं, इसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये आप देखिए विंध्य को बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री देंगे। और ये जो स्टॉल है, अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं यहां पर, जहां प्रधानमंत्री के इस अवलोकन को आप देखिए, ये इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ किस तरह योजनाएं काम कर रही हैं, उनके मॉडल्स, उनके ब्लूप्रिंट्स वहां पर रखे गए हैं। और कैसे किस विभाग का क्या काम है और कौन सा विभाग किस तरह से कुछ नए यहां पर प्रयास कर रहा है प्रदेश के लोगों के विकास के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए। चूंकि देश अमृतकाल में इस वक्त है और इस अमृतकाल को बेहतर बनाने के लिए लोगों को इससे जोड़ना, चूंकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, इसके लिए जो सुविधाएं उन्हें दी जानी है, वो यहां पर प्रयास प्रधानमंत्री या राज्य की सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं, वो पूरा एक प्रदर्शनी का यहां पर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया था, जिससे कि एक ही जगह पर वो सभी जानकारियां दी जा सके और प्रदेश की सरकार किस तरह से काम कर रही है, ये केंद्र सरकार तक संदेश पहुंचाया जा सके। और आगे कैसे और तालमेल को बेहतर कर कैसे प्रदेश को और तेज गति से विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है, ये प्रयास यहां पर किया गया इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और चूंकि ये प्रदर्शनी काफी कुछ बयां करती हुई है और सभी जो विकास कार्य हैं, चाहे वो आम लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हो, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हो, लोगों की कनेक्टिविटी के संबंध में हो, ये सभी जानकारी यहां पर दी जा रही है। आयुर्वेद जो कि एक प्रायोरिटी केंद्र सरकार की रही है, और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद हैं और प्रदेश की कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर मंच पर मौजूद हैं। वीडी शर्मा मंच पर मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। कई बड़ी सौगात आज इस मंच से मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आज इस मंच से क्या संदेश देंगे, यह भी देखने का विषय रहेगा। विकास की ओर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, आज रीवा से क्या संदेश प्रधानमंत्री देने वाले हैं, अब से कुछ ही मिनट में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का जो कार्यक्रम है, यहां पर मंच पर इस वक्त सभी गणमान्य पहुंच चुके हैं। औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू हो गया है ठीक समय पर, और लाखों की संख्या में जो लोग, हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। आप देखिए यहां पर पुष्प गुच्छ देकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यपाल, और यहां कार्यक्रम में इस वक्त सभी गणमान्य मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में संबोधन होगा। संभव है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे, राज्यपाल संबोधन करेंगे, प्रधानमंत्री यहां पर क्या बोलेंगे, और ये मोमेंटो देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज पुष्प गुच्छ देकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री ने माथे लगाकर उसे स्वीकार किया। इस वक्त तस्वीरें और प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभिवादन करते हुए, और केंद्रीय राज्य मंत्री भी वहां मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। संबोधन में क्या कुछ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल प्रदेश की जनता को जानकारी देते हैं, क्या कहते हैं, ये भी सुनना अहम रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ आगमन पर संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन आपके समक्ष एक संदेश नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है। नदियां, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें संभाल कर, धरती मां की अपने किसान पुत्रों से प्राकृतिक खेती के लिए एक ममतामयी गुहार। आइए देखते हैं और समझते हैं लघु नाटिका जिसका नाम है धरती कहे पुकार की।
बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उससे पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें सहार के। इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती। बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो विंध्य की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, भारत की बेटी हो। आओ, तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने विंध्य के सवै जनन का केवल इतने कहे चाहे थे कि प्राकृतिक खेती या समय के मार्ग बन चुकी है। प्राकृतिक खेती या उद्देश्य के साथ होत है कि जौने जमीन और हमरे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसे व्यवहार करे चाहिए। हम अपना से आने वाली पीढ़ी के तरफ से यह विषय का ध्यान देके
सुने और देखे कि विनती करी थी। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर सुधरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूं मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल। बचेगी धरती, सभी बचेंगे। जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। अरे बचेगी धरती, सभी बचेंगे। जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। जैसा कि आपने सुना और समझा कि धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे। जीवन पथ की माला एक। इस माला को यानी इस लघु नाटिका को जिन कलाकारों ने पिरोया है, उनके नाम हैं तनिष्का हतवलने भोपाल से, जिन्होंने धरती मां का रूप धरा। विंध्य की बेटी सीधी से मान्या पांडे, कलांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप के डांस कलाकार, म्यूजिक कंपोजर श्री मिलिंद त्रिवेदी। इस नाटक को लिखा श्री नदीम खान ने एवं इसका निर्देशन किया श्री एन.के. पंत और श्री नदीम खान ने। आदरणीय देवियों सज्जनों, अब उद्बोधनों की शुरुआत स्वागत उद्बोधन से माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप स्वागत उद्बोधन दें। बोले भारत माता की।